नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए लेखपाल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट लाया जाता है। आज हम इसकी 18वीं क्लास करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट लेखपाल के अलावा पीईटी, आरओ, पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किस में किया गया है? तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किया गया है मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। मूल कर्तव्य जो थे, मूल कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या है 11। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 के काम में अनुच्छेद 51A में जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या 0 थी। ये बाद में जोड़े गए, 8 की सिफारिश की गई और 10 कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराना माता पिता का कर्तव्य होगा। ये 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह जो है, ये विद्रोह बिहार के झारखंड, अभी वर्तमान में बिहार से अलग हो चुका है, झारखंड में हुआ था, झारखंड इस क्षेत्र में हुआ था। और इस विद्रोह को 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुआ विद्रोह माना जाता है, क्योंकि इस विद्रोह का जो समय था 1855 से 56 था। तो संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुआ विद्रोह है, जो बिहार के झारखंड क्षेत्र में हुआ। वर्तमान में झारखंड एक अलग राज्य बन चुका है और इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू और भैरव चांद दोनों के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? किसी उद्योगपति के द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा होता है? स्थायी पूंजी का उपभोग, अंतिम उपभोग का व्यय, मध्यवर्ती उपभोग या स्थायी पूंजी? तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा सी, मध्यवर्ती उपभोग। आंसर हो जाएगा सी, मध्यवर्ती उपभोग। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो कंप्यूटर में परिकलन से मतलब है कैलकुलेशन। कंप्यूटर में किसकी सहायता से कैलकुलेशन की जाती है? तो ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में ALU की सहायता से कैलकुलेशंस यानी परिकलन किया जाता है। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? हम देखेंगे, नदी मार्ग का जो सोपानी प्रोफाइल है वो है ऊपरी मार्ग में निर्वाध वक्र। ऊपरी मार्ग में निर्वाध वक्र। कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य जो है गोवा बना। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है। और आप लोग बताएंगे गोवा के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? गोवा तटीय राज्य है, पश्चिमी तट पर स्थित है। हमने क्वेश्चन पूछा है गोवा के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो गोवा बना और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? कायांतरण जो है ये चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? आप जानते हैं चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें तथा कायांतरित चट्टानें। यहाँ पूछा गया है कायांतरण जो होता है वो चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो कायांतरण के द्वारा चट्टानों की संरचना और उनका गठन दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? किस देश के द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई? ये ओशिनिया महाद्वीप में स्थित देश है न्यूजीलैंड। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर मुद्रा अवमूल्यन, आयात प्रतिस्थापन और प्रबल निर्यात संवर्धन। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? उपयुक्त सभी के द्वारा।
उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? यूपी का पहला समाचार पत्र पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ? तो यूपी का पहला समाचार पत्र जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ, ये था आपका बनारस अखबार। बनारस अखबार। जबकि भारत का जो पहला अखबार था वो जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा निकाला गया, और वो जो अखबार था उसका नाम था बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट और उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र था बनारस अखबार। आप सभी लोग बताएंगे हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था जिसे जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा निकाला गया? 1826 में जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा हिंदी भाषा का पहला अखबार निकाला गया। आप सभी लोग उसका नाम बताएंगे कमेंट में। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसका गठन 28 मई 1961 को यूके में हुआ। 28 मई 1961 को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में हुआ। और एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या? ये एक मानवाधिकार संगठन है, एक मानवाधिकार संगठन। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बना है? तो हम जानते हैं अभी वर्तमान में भारत में बाघ अभयारण्य की जो संख्या है वो 52 तक पहुंच गई है, क्योंकि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को 52वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है। और इसका आंसर हो जाएगा, ये कहाँ स्थित है? डी, राजस्थान में। टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो आप जानते हैं टाइगर परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो है इंदिरा गांधी के समय 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण के लिए शुरुआत की गई इसकी, तो 1973। गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया? तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। और 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले समाप्त कर दी गई, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1974 से 1978। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? तो आप जानते हैं लाहौर षड्यंत्र केस में किस किस क्रांतिकारी को फांसी हुई? सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। सैंडर्स की हत्या के आरोप में लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया और इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुना दी गई, इन्हें फांसी दे दी गई। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति जो है ये पाई जाती है? तो शोम्पेन जनजाति भारत के निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहाँ से स्थानांतरित कर लखनऊ बनाई गई? तो पहले आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो थी इलाहाबाद, और बाद में 1921 में इसे स्थानांतरित करके कहाँ बना दिया गया? लखनऊ। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कार्य करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? और ये आंसर हो जाएगा आपका 31.2%। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी अवधारणा एक जैसी है? बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा जो है वो एक जैसी है? आंसर हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का जो सिद्धांत है बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में एक जैसी है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति आप जानते हैं भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 89 में इसका प्रबंध किया गया है। तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। मतों के बराबर रहने की स्थिति में यह अपने मत का प्रयोग करता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी है जो सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी।
ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती हैं। सामरिक महत्व का द्वीप डियोगो गार्सिया कहाँ अवस्थित है? तो डियोगो गार्सिया जो है ये हिंद महासागर में स्थित है और ये किसके अधीन है? तो डियोगो गार्सिया जो है यूनाइटेड किंगडम के अधीन है। ओलंपिक ध्वज पर चित्र हरा वलय किस महाद्वीप को दर्शाता है? दोस्तों आप जानते हैं ओलंपिक जो ध्वज होता है इसमें 5 सिंबल होते हैं, यानी 5 महाद्वीपों को दर्शाने वाले प्रतीक होते हैं। इस प्रकार से कुछ प्रतीक होते हैं, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं ये। तो यहाँ पूछा गया है कि जो हरा वाला वलय है, यानी हरा वाला जो रिंग है वह किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो एक बार ध्यान से सुनेंगे। नीला जो रिंग है, नीला रिंग यूरोप को, काला रिंग जो है अफ्रीका को, लाल रिंग अमेरिका को, पीला रिंग एशिया को तथा हरा रिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया को दर्शाता है। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। नीला जो है यूरोप को, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, पीला एशिया को और हरा जो है वो ओशिनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो लिब्रो शब्द का जो उपयोग किया जाता है, सबसे पीछे घूमते हुए रक्षात्मक खिलाड़ियों को लिब्रो कहा जाता है। और किसमें? वॉलीबॉल और फुटबॉल में। सही आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल और फुटबॉल। यहाँ फुटबॉल ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल के खेल में सबसे पीछे घूमते हुए रक्षात्मक खिलाड़ियों को लिब्रो कहा जाता है। तो लिब्रो शब्द का उल्लेख है वॉलीबॉल से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के बाद में आप जानते हैं डेली शाम को 6:15 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है, तो उस वीडियो से जुड़ने ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।